कुंभ राशि जुलाई से लेकर सितंबर तक आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कैसे धन का आगमन होगा, कब कैसी कौन सी घटना घटेगी, कब कहाँ पे आपको ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, एक एक डिटेल्स हम आपको बताएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में पैसों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है उनके जीवन जीने के लिए। हर एक व्यक्ति चाहते हैं हमारे जीवन में अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा आए, लेकिन ऐसा वास्तविक में होता नहीं है। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन संपत्ति आते हैं तो धन संपत्ति के साथ साथ अहंकार भी आते हैं। अहंकार पे हमेशा कंट्रोल काबू करके रखिएगा। हालांकि अगस्त महीना से आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। इससे पहले कि 13 और 18 जुलाई से ही आपके जीवन में चेंजेस होने जा रहे हैं, लेकिन जुलाई समाप्त होते होते अगस्त से दिसंबर तक फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति बहुत ही ठीक रहने वाली है और बहुत ही उतार चढ़ाव भी रह सकता है। एक तरफ से पैसे आएंगे तो दूसरी तरफ पैसे खर्चे भी हो जाएंगे। क्योंकि जो अगस्त से दिसंबर तक का जो महीना रहेगा महीना, वो खर्चीले महीना माने जाते हैं। खर्चीला महीना होने के साथ साथ धन का भी आगमन होता है और धन के साथ साथ जितना आपके पास पैसे आएंगे उससे कहीं ज्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगस्त शनिदेव का महीना रहेगा। शनिदेव कर्म के फलदाता, कर्म के हिसाब से फल देते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। और वहीं सितंबर महीना जो है, सितंबर महीना में भी आपको आर्थिक स्थिति का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। उस समय आपको सितंबर में बहुत सोच समझ करके कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि पैसे आएंगे लेकिन पैसा उस समय रुकेंगे नहीं। आपके पास एक तरफ से पैसा आएंगे और दूसरे किसी न किसी कार्य में पैसा खर्चा होने के चांसेस बढ़ जाते। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अक्टूबर का महीना आने वाला है जो 10वां महीना होगा। भगवान सूर्य का ये अंक एक माना जाता है। 10वां घर जो है धन वैभव का भी माना जाता है। तो 10वां महीना होने के साथ साथ 10वें महीने में अथाह धन संपदा आपके पास आने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा भी आपके पास आने वाले हैं। इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। क्योंकि 10वां महीना बहुत बड़ा परिवर्तन 10वें महीने से शुरू होने जा रहा है। और 10वें महीने में वो सारे चीज आपको देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप चिंतित थे, परेशान थे कि हमारे जीवन में होगा कि नहीं होगा। लेकिन 10वें महीने से आपको लक्षण संकेत मिलने लगेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है और किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसके बाद नवंबर का महीना आएगा जो नवंबर चंद्र 11वां भाव है। 11वां भाव होने के साथ साथ चंद्रमा का भाव है। और साथ ही अंक ज्योतिष में दो अंक आते हैं जो कि चंद्रमा का भी वही माना जाता है। जो कि चंद्रमा मन की शीतलता की, सुख इच्छाएं की पूर्ति करवाते हैं। तो आपकी जो इच्छाएं सपने हैं वो पूर्ति होने वाले हैं और एक एक आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष भी उतना ही करवाएंगे और मेहनत भी उतना ही करवाएंगे। और साथ ही दिसंबर का महीना जो होगा अंक ज्योतिष में क्या देवगुरु बृहस्पति का महीना होगा। जो कि देवगुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि के स्वामी बुध में जो बुध ग्रह में जब युवावस्था में बलवान हो चुके हैं, वहां पे उदय हो चुके हैं। तो ये दिसंबर का महीना भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। जुलाई अगस्त से लेकर के दिसंबर तक में आपके 25% इच्छाएं सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, यह 100% सच होगा। और इससे भी बड़ा फायदा आपको 2026 से आरंभ होगा। क्योंकि 2026 बहुत ही बड़ा साल होने वाला है। 10वां भाव रहेगा। 10वां भाव सुख समृद्धि धन भाव वैभव का होने वाला है। 2026 से आपके जीवन बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जितना आप दुख भोगे हैं उससे कहीं ज्यादा आप सुख भोगने वाले हैं। हर एक इच्छा, हर एक सपने आपके साकार होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना रहेगा वो उतार चढ़ाव का रहेगा। इसमें खुद को संभाल के रखिएगा। क्योंकि इस समय मोहिनी योग भी चल रहे हैं। लोग दिमाग भटकाने का कार्य करेंगे, दिमाग मोहित करने का कार्य करेंगे। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही अहंकार के पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि राहु महाराज आपके राशि में विराजमान है तो बार बार आप क्रोधित भी हो सकता है। उस बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जो भी आप खर्चे करेंगे बहुत सोच समझ करके करिएगा। क्योंकि पिछले समय आप देख चुके हैं कि पैसों की वजह से किस तरह से समस्या का सामना आपको करना पड़ा था। जब आपके बुध ग्रह ने बिजनेस व्यापार बंद कर दिए थे, राहु ने अचानक से पैसों का आगमन बंद कर दिया था, शनिदेव वो आपके ऊपर कहर बरसा रहे थे, वहीं देवगुरु बृहस्पति जो आपके दिमाग भंग कर देते, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिए थे, वहीं मंगल जो आपके अंदर की ऊर्जा की साहस को, बल को समाप्त कर दिए थे। आप सही निर्णय ले पा रहे थे, सही कार्य नहीं कर पा रहे थे, अनेकों समस्या उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा लेकिन इस पे आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज अब वक्री चाल में, उल्टी चाल में आपके राशि में आ रहे हैं
और शनि महाराज जब आप दुख दर्द समस्या में ज्यादा थे दूसरे चरण में, तो शनिदेव महाराज आपके साथ में विराजमान थे, लेकिन अब आपके साथ में विराजमान नहीं है। वो देवगुरु बृहस्पति के राशि मीन राशि में जाकर के विराजमान है, और विराजमान होने के साथ साथ आपके अपने राशि में आ रहे उल्टी चाल में। तो बहुत सोच समझ करके सतर्क कर रहने की जरूरत है। हर एक कार्य को हरे अपने बुद्धि विचार से करने की जरूरत है। दूसरों की बातों पे विचार करिएगा, इसके बाद ही कोई कार्य करिएगा, क्योंकि ये मोहिनी योग चल रहा है। तो मोहिनी योग क्या करते हैं कि दिमाग भटकाने का काम, मन भटकाने का काम करते हैं। इस पे आपको गौर करना है, विचार करना है। बाकी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का महीना बहुत ही उत्तम, बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है आपके लिए।